सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिया ने जांग को ब्लैक विच क्लैन के बारे में बताया था, जिसके बाद सोल रिस्टोर करने का मेथड था। जिया ब्लैक विच क्लैन का पता लगाने के लिए जांग का साथ दे रही थी और दोनों फेनजियांग वैली से जा रहे थे। फिर अब हम एल्डर जो को देखते हैं, वो एक टाउन में आकर सब लोगों को फ्यूचर के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हैं, जिससे पता चलता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। इसी वजह से फेनजियांग वैली की स्पिरिचुअल वेंस भी डिस्ट्रॉय हो गई है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। एक आदमी एल्डर से पूछता है कि इन फेनजियांग वैली में बहुत ही खतरनाक हालात हैं, तो आपके हिसाब से अब हम जैसे नॉर्मल लोगों का क्या करना चाहिए। एल्डर जो कहते हैं कि तुम सब लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, पर तुम्हें यह नहीं पता है कि फ्यूचर देखने वाले को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में हमें सिर्फ अपनी परेशानियों की फिक्र है, जबकि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे सबकी परेशानियां खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया खुशी से रह सकेगी। फिर हम फेनजियांग वैली का सीन देखते हैं। मास्टर शांगवान सब लोगों को वैली को सील करने का ऑर्डर दे देते हैं और रास्ते बंद करवा देते हैं। वैली के सारे स्टूडेंट्स वैली में आने के रास्ते बंद कर देते हैं और वैली के पास आने वाले डेमोनिक कल्ट के लोगों को मारने लगते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और उन सबकी डेड बॉडीज को जला देते हैं। एक ट्रू सेक्टर फेनजियांग वैली की सिचुएशन का पता लगाने के लिए आता है, पर ली जुन उन्हें वैली में नहीं आने देता और वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां से चले जाते हैं। तियानिन टेम्पल का मोंक भी फेनजियांग वैली में आता है, तो उसे कोई नहीं रोकता और एल्डर लू से मिशन में भेज देते हैं। रात को जुए की भी वैली में जा रही थी, पर काफी रात हो गई थी, इसलिए ली जुन उसे रास्ते में रोक लेता है और आराम करने के लिए कहता है। जुए की सोचती है कि टोंग तियान पी के स्टूडेंट्स फेनजियांग वैली के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो आखिरकार मास्टर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। ली जुन कहता है कि तुम फेनजियांग वैली की मदद करने के लिए इतनी दूर से यहाँ आई हो। इससे पता चलता है कि किंगयुन सेक्ट और फेनजियांग वैली की दोस्ती काफी अच्छी है। हमने पहले भी साथ मिलकर डेमोनिक कल्ट के लोगों को सबक सिखाया था और इस बार भी हम साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। जुए की सोचती है कि आज ली जुन काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहता है। ये सोचकर जुए की अपने रूम में चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। फिर हम जांग को देखते हैं। वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कितने वक्त तक जिंदा रह सकूंगा। ब्लड ड्यूरिंग स्टिक को यूज करने की वजह से मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जांग को जिया की बात याद आती है। उसे लगता है कि अगर तुम ज्यादा वक्त तक जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ब्लड ड्यूरिंग स्टिक का यूज करना छोड़ना होगा। ये बात सोचकर जांग निराश हो जाता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर इसे बियाओ की जान बच जाएगी तो मैं उसके लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर जांग अपना कोट उतार कर अपनी बॉडी को देखने लगता है। ब्लड ड्यूरिंग स्टिक को यूज करने की वजह से उसकी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, जिससे वो काफी कमजोर हो गया था। तभी जिया उसके रूम में आ जाती है और जांग की बॉडी को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो जांग से इस बारे में बात नहीं करती और कहती है कि अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त बाद जांग और जिया दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। जिया टाउन के लोगों के पास जाकर उनके साथ डांस करने लगती है। उसके बाद दोनों एक बोट की मदद से रिवर में आगे बढ़ते हैं। जांग पूछता है कि क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। जिया बताती है कि हमारा फॉक्स क्लैन इसी जगह पर रहता है और मैं यहीं बड़ी हुई हूँ। जांग कहता है कि मैंने तो सुना था कि फॉक्स डीमन क्लैन हजारों सालों से सेंट्रल लैंड्स में रहता है, पर तुम कुछ और कह रही हो। जिया कहती है कि हजारों साल पहले फॉक्स क्लैन इस जगह को छोड़कर सेंट्रल लैंड्स के साउथ वेस्ट वाले माउंटेन हुकी के रहने के लिए चला गया था, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को हमारे असली घर के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा उस जगह पर गोस्ट किंग सेक्ट का हेडक्वार्टर भी है। जांग फॉक्स क्लैन और गोस्ट किंग सेक्ट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। जिया कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में कभी भी फाइट नहीं हुई है, हम हमेशा शांति से रहते थे, यहाँ तक कि कुछ फॉक्स इंसानों से प्यार भी करते थे। फिर हम लिंगर को देखते हैं। उसने फेनजियांग वैली के कुछ स्टूडेंट्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। वो एक स्टूडेंट से पूछती है कि आखिरकार वैली में क्या हुआ था और वोल्केनो इरप्शन कैसे हुआ था। ये कहकर वो उस स्टूडेंट को टच करती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो काफी बुरी तरह से घायल था, पर लिंगर के चार्म मैजिक की वजह से उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो कहता है कि कोई जवान वो अल्टर के अंदर घुस गया था और उसने किसी डेमोनिक स्पेल का यूज करके
जियोथर्मल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वोल्केनो में ब्लास्ट हुआ। ये बात सुनकर लिंगर उस स्टूडेंट को बेहोश कर देती है और उसे समझ में आ जाता है कि जांग ने ही वोल्केनो इरप्शन किया था। एक वेली स्टूडेंट लिंगर की सारी बातें सुन लेता है और भागने लगता है। लिंगर को उसके बारे में पता चल जाता है और अपनी मैजिक रोप की मदद से उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट रेड आई ईगल को आसमान में भेज देता है और रेड आई ईगल अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके वैली के लोगों को सिग्नल भेज देती है। लेजुन स्टूडेंट के साथ वैली में पहरा दे रहा था, वो उस सिग्नल को देख लेता है और तेजी से उसकी तरफ जाता है। जुएकी को भी सिग्नल के बारे में पता चल जाता है और वो भी उसकी तरफ चली जाती है। लिंगर उस स्टूडेंट को अपनी मैजिक रोप की मदद से बेहोश कर देती है और एक स्टूडेंट का रूप ले लेती है। लेजुन और दूसरे स्टूडेंट्स वहां आते हैं। लिंगर उसे कहती है कि हमने एक दुश्मन को यहाँ से भागते हुए देखा है। एल्डर लू कुछ स्टूडेंट के साथ उसे पकड़ने के लिए गए थे और उन्होंने मुझे यहाँ गार्ड करने का ऑर्डर दिया है। लेजुन अपने साथी स्टूडेंट से कहता है कि तुम इन स्टूडेंट को वैली में लेकर जाओ, मैं एल्डर लू के पास जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट वहाँ आता है। वो लेजुन से कहता है कि वैली से बहुत सारे लोग भाग गए थे और एल्डर लू उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, उन्होंने आपको भी अपने पास बुलाया है। ये बात सुनकर लेजुन समझ जाता है कि लिंगर ने स्टूडेंट का रूप लिया हुआ है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फायर सोर्स से लिंगर पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंगर आसानी से उसके अटैक से बच जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। लेजुन लिंगर से पूछता है कि तुमने जूनियर सिस्टर यानोंग के साथ क्या किया है। लिंगर कहती है कि वो तुम्हारी जूनियर है, तो आखिरकार मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा। इससे गुस्सा होकर लेजुन लिंगर पर अटैक कर देता है। दूसरा स्टूडेंट भी लिंगर पर अटैक करने के लिए आता है, तो लिंगर अपनी पर्पल लाइट ब्लेड को एक्टिवेट करके उन दोनों से फाइट करने लगती है। लेजुन लिंगर को फाइट में बिजी रखता है। इसका फायदा उठाकर बाकी स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन लिंगर पर्पल स्मोक की मदद से उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लिंगर लेजुन का रूप ले लेती है और उसकी तरह बातें करने लगती है ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले और वो जल्दबाजी में लेजुन को घायल कर दे। लिंगर और लेजुन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लिंगर अपने मैजिक की मदद से लेजुन की स्वॉर्ड को अपनी पर्पल लाइट ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये देखकर स्टूडेंट्स फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और फ्लेम सरपेंट से लेजुन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो फायर के बीच में फंस जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर लिंगर खुश हो जाती है, लेकिन तभी जुएकी वहां जाती है और अपनी आइस टेक्निक की मदद से फायर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके लेजुन को बचा लेती है। आइस क्रिस्टल्स की वजह से लिंगर भी अपने असली रूप में आ जाती है और जुएकी से बचकर वहां से भागने लगती है। जुएकी अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन से उस पर अटैक करती है, पर लिंगर अपनी पर्पल ब्लेड की मदद से उससे बच जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। वो अपनी मैजिकल रोप की मदद से बहुत सारे पेड़ों को काट देती है और उनसे जुएकी पर अटैक करती है, मगर जुएकी उन सब से बच जाती है और उसे लिंगर का भी पता चल जाता है, इसीलिए अपनी मल्टीपल शॉर्ट फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देती है। लिंगर को पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर उसके अटैक को रोकना पड़ता है। वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है और उनकी मदद से उस पर अटैक करती है, मगर जुएकी अपनी हेवनली लाइटनिंग की मदद से उसके क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लिंगर पर अटैक करने के लिए जाती है। लिंगर अपनी ब्लेड की मदद से उसका ध्यान भटका देती है और बहुत सारे मैजिकल रोप से उस पर अटैक करती है। जुएकी को उसके बारे में पता चल जाता है और अपनी आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वो मैजिकल रोप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वहाँ एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर लीजुन और उसका साथी स्टूडेंट तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। लिंगर को उनके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने पर्पल स्मोक की मदद से जुएकी का ध्यान भटका देती है और तेजी से हिल के किनारे पर चली जाती है। जुएकी अपनी स्वॉर्ड की मदद से पर्पल स्मोक को दूर कर देती है और अपनी स्वॉर्ड से लिंगर की गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगर हिल से नीचे कूद जाती है, जिस वजह से जुएकी का अटैक फेल हो जाता है। लीजुन और उसका साथी स्टूडेंट भी वहां जाता है, मगर वो लिंगर को पकड़ने के लिए हिल के नीचे नहीं जाते, क्योंकि हिल के नीचे काफी स्मोक था और स्मोक के अंदर लिंगर को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फिर हम जांग और जिया को देखते हैं। वो दोनों अभी भी बोट की मदद से रिवर को पार कर रहे थे। जांग पूछता है कि हम 3 दिन से लगातार चलते जा रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमें कितनी दूर और जाना है और हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे। जिया कहती है कि इस जगह से 6 मील दूर बहुत सारे ट्राइब साथ में रहते हैं। उस जगह को तियाशी विलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक खतरनाक रास्ते को पार करके साउथ की तरफ गोल्ड क्लेन की एक जगह है जिसे किली विलेज के नाम से जाना जाता है, मगर
ये सब 300 साल पहले की बात है। मुझे पता नहीं है कि इस वक्त ये सब चीजें वहाँ होगी या अब सब बदल गया होगा। ये बातें करते हुए वो दोनों बोट को रोक लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।